ओम शांति। আজকের বাবার মহাবাক্য 11 मई। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है। सुख और शांति वरदान माना आशीर्वाद एक बाबा থেকে ही पावा जाए। कोई देहधारी से नहीं, कोनो देहधारी दीते पारबे ना। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने। बाबा आसছেন मुक्ति जीवन मुक्तिर और पथ देखिए देवार जन्य। कोन भावे करले आमरा मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करते पारबो। प्रश्न, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? बाबार साथी হয়ে যাওয়ার জন্য আর সতীযুগে আসার জন্য কি পুরুষার্থ লাগবে? আমরা তো সবাই চাই না সতীযুগে যাওয়ার জন্য। সর্বপ্রথম তো আমরা বাবার সাথে যাব আর সতীযুগে আসব। তো বাবার সাথে সাথে যাওয়ার আসার জন্য কি পুরুষার্থ করতে হবে? বাবা বললেন, বাপকে সাথ জানা হ্যাঁ। বাবার সাথে যদি যাইতে হয় তো পুরা পবিত্র बनना है। সম্পূর্ণভাবে मन वचन कर्म থেকে पवित्र হইতে লাগবে। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि जोग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। সতীযুগে আদিতে আসতে হইলে কি করতে হবে? ওর সঙ্গে থেকে বুদ্ধি যোগ সরিয়ে নিতে লাগবে আর বাবার সাথে জুড়ে নিতে লাগবে। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। आत्म अभिमानी ছিলাম কি আমরা দেহ অভিমান। बाबा बोलें आत्म अभिमानी হওয়ার জন্য एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। एक बाबार मते चलले আমরা उच्च पदेर अधिकारी হয়ে যেতে পারি। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। चोख নাই, চক্রহীন, নয়নহীন। এখন কি সারা পৃথিবীর লোকের চোখ নাই? যাকে বলা হয় বুদ্ধিরূপী নেত্র মানুষের কি হয়ে গেছে? বুদ্ধি এখন সঠিক কাজ করে না। এই জন্য বুদ্ধিরূপী নেত্রটা বাবা আমাদের খুলতে আসছেন। সেই জন্য বলছে নয়নহীনকে রাহ দেখাও। রাহ মানে রাস্তা, পথ দেখিয়ে দাও। সবাই মুক্তি জীবন মুক্তির পথটা ভুলে গেছে, সেই পথটা আমাদেরকে এখন দেখিয়ে দিতে হবে। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचता कहा जाता है। रचना रचता को पुकारती है। रचता हইল बाबा, रचना हইলাম আমরা। बाबा के আমরা डाकी। बाबा ने समझाया भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप है। भक्ति मार्गे सबार दुजन बाप, एक लौकिक दूसरा है पारलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। आत्मादेर बाबा किन्तु एक जनी। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं। एक पितार संतान আমরা भाई भाई। उस बाप को पुकारते हैं। बाबा के सबाई डाके। ओ गॉड फादर, ओ परम पिता, रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान। भक्तेर रक्षक हইল एक भगवान। पहले पहले तो यह समझना चाहिए कि हमको दो बाप हैं। अब पारलौकिक, अब दो बाप है। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा या पारलौकिक बाप बड़ा? सबार लौकिक बाप आलादा आलादा और पारलौकिक बाप तो सबार एकटा। तो के बड़ो? बड़ो लौकिक बाबा बड़ो ना छोट पारलौकिक बाबा बड़ो?
लौकिक बाप को सभी भगवान या परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। आत्तार बाबा एक जने परमात्मा। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है। शरीर का नाम बदलता है, शरीर नाम तो बदली हो जाए ना। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती है अथवा पुनः जन्म लेती है। आखिर ने कितने जन्म मिलता, कतो जन्मों ने, सो बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हमरा जानतम ना। बाप आए हैं भारत में, उनका नाम शिव है। समझाते हैं शिव परमात्मा, शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। वह निराकार, जैसे आत्मा भी निराकार, निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने। निराकार থেকে সাকারে আসলো এই সৃষ্টিতে পাঠ বাজানোর জন্য। अब निराकार शिव तो शरीर बेगर पाठ बजा न सके, शरीर तो लागबे ही। मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं, मानुष बुझे ना। नया नयनहीन यह शरीर के दो नेत्र तो सबको है। बाबा की बोलें, शरीरे तो दुटा चोख सबारই आसे, किंतु बुद्धिरूपी नेत्र सबार नाई। तीसरा नेत्र ज्ञान का आत्मा को नहीं है, बुद्धिरूपी नेत्र, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसीलिए पुकारते हैं। बाबा के डाक छे, किभाबे डाक छे, नयनहीन को राह बताओ। कहाँ की राह? मुक्ति और जीवन मुक्ति की। सर्व का सद्गति दाता सतगुरु एक है। मनुष्य का गुरु बन सद्गति दे न सके। मनुष्य कोनो समय कारो गुरु है सद्गति दीते पारबे ना, न खुद सद्गति पाते हैं न औरों को देते। एक बाप ही सर्व का सद्गति दाता है, उस अल्प बाप को याद करना है। बाप समझाते हैं, कोई भी मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए दे नहीं सकते। अल्प समय जन केउ दीतेও पारे, से सब समय जन दीते पारबे ना। शांति सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही देते सकते हैं, मनुष्य को दे न सके। भारतवासी सतो प्रधान थे, भारतवासी सतो प्रधान छिलो तो सतयुग अर्थात स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी, भारत को स्वर्ग कहा जाता, जबकि आत्माएं पवित्र शतो प्रधान थी। तखन भारत जखन स्वर्ग छिलो तखन आत्मारा शतो प्रधान छिलो। तुम जानते हो बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग शतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लक्ष्मी नारायण राजकोट। तो अभी कलयुग का अंत है, इसको नर्क कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था। जखन स्वर्ग छिलो तखन अथाह धन छिलो, से धन सबके निये गेलो। बोले ना मोहम्मद गजनी 17 बार आक्रमण करलो भारत के ध्वंस करा जन्य। हीरे जवाहरत के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, उसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता। अभी तो नर्क है। बाप समझाते हैं, बाबा भारत में ही आया। निराकार शिव के जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती भारते ही पालन करे, परंतु वह क्या करते यह कोई नहीं जानते। हम आत्माओं का बाप शिव है, उसकी हम जयंती मनाते हैं। बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। गाया भी जाता है, सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे। जखन दुख आसे तब सकले की करे, स्मरण करा शुरू कर दे। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, दया करो।
हम बहुत दुखी हैं क्योंकि यह रावण राज्य है ना, वर्षों वर्ष रावण को जलाते हैं, प्रत्येक बछरे रावण जलाए दशहराते, परंतु वह कोई को पता नहीं कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज़ है। 10टा माथा देखाय ना रावणेर, तो 10टा माथा केनो देखाय से जाने ना। हम उनको जलाते क्यों हैं? यह कौन सा दुश्मन है जो उसकी एफजी बनाए जलाते हैं? भारतेर पुरानो दुश्मन हইল रावण। भारतवासी बिल्कुल ही नहीं जानते क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तीसरा नेत्र अर्थात दिव्य चक्षु नहीं, बुद्धि रूपी नेत्र। यह रावण राज्य है और रावण राज्य में क्या है? बुद्धि रूपी नेत्र ही नहीं। तब तो राम राज्य मांगते हैं 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, 10 विकार हो गलो। इसीलिए इसको रावण संप्रदाय कहा जाता है। यह रावण 5 विकार ही बड़े ते बड़े दुश्मन हैं, जिसकी एफजी बनाई जलाते हैं। कोई को पता नहीं, बाप समझाते हैं दुश्मन के ही एफजी बनाई जलाए। राम राज्य सतयुग त्रेता, रावण राज्य है द्वापर कलयुग। सतयुग में, सतयुग जखन छिलो तखन की छिलो? लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्हों को यह राज्य कहाँ से मिला? कोथाय दिके पाइलो? कैसे मिला यह कोई नहीं जानते। कोथाय दिके पाइलो, के दिलो, किछुई जाने ना। यह समझने की बात है, बहुत गोपन व्यापार। इसमें अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट बिलवेड बाप है तब उसको भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम नहीं था। दुख छिलो ही ना, दुख बोले क्यों जानतो ही ना। अभी दुख धाम है। कितने प्रकार के धर्म हैं? सतयुग में एक धर्म था। इतने सब आत्माएं कहाँ चली गईं कोई को पता नहीं। जखन सतयुगे एकटा धर्म छिलो तो जनसंख्याओ कम छिलो, तो एतगुला आत्मा कोथाय चले गेल से केउ जाने ना। तो सतयुग आदि सनातन देवी देवता धर्मेर आत्मागुला तखन प्रांगमंचे पाठ बाजाइते चले आसलो, और बाकी आत्मागुला कोथाय थाकलो? मुक्तिधामेई थाकलो। जखन जार समय हইল সেই समय अनुयायी आसे, सबाई निजेर निजेर पाठटा बाजाय। तो सतयुगे जनसंख्या कम होबे और बाकी आत्मागुला मुक्तिधामे थाकबे। ये कोई को पता नहीं है क्योंकि नयनहीन है, नयनहीन चोखे नहीं तो देखबे किभाबे। शास्त्र से ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को नहीं मिल सकता। जतई केउ शास्त्र पढ़ू किंतु बुद्धि रूपी नेत्र पावा जाबे ना। ज्ञान नेत्र, ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही देते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई है कि हमने कितने जन्म लिया, कतो जन्म नीला हमरा भूले गेছি। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था, सतयुगे देवी देवतारा राज्य करतो, वह कहाँ गए? कोथाय गेलो? गाते भी हैं मनुष्य 84 जन्म लेते, 84 का चक्र कहते हैं। परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती? जो पहले सतयुग में थे अर्थात आते हैं, वह थे देवी देवताएं। যারা 84 जन्म निबे तारा सतयुगे आदिते छिलो, ताराई किन्तु 84 जन्म निबे देवी देवता रूपे। फिर 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाते। गाते हैं पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं हम पतित हैं। इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन, हमें पावन बनाने आओ। जो खुद ही पतित है वह फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे? आज के मनुष्य तो निजे ही पतित से किभाबे पावन करबे? बाप समझाते हैं। आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य 5 विकार होने के कारण भारत कितना दुख को पाया है। 84 जन्म तो लेते ही हैं, उसको भी हिसाब समझाना है
कि আমরা কিভাবে 84 জন্ম নেই এই হিসাবগুলা বুঝিয়ে দিতে হবে। সতী যুগে 8 জন্ম, ত্রেতা যুগে 12 জন্ম, দাপর যুগে 21 জন্ম, কলি যুগে 42 জন্ম। আর এই জন্মটা আমাদের মর্জিবা জন্ম হয়ে গেল। মর্জিবা জন্ম যেই দিন থেকে আমরা বাবাকে জানলাম, নিজেকে জানলাম, সেই দিন থেকে আমাদের একটা নতুন জন্ম হইল, যেটাকে এই সঙ্গম যুগে অলৌকিক জন্ম। এই জন্ম নিয়ে আমাদের 84 জন্ম হয়। তো 84 জন্ম আমরা পুরা করলাম, अर्थात एटाओ सबाइके बुझे रखते होबे। तो पहले पहले सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो, फिर आत्मा में खाद पड़ती है। बाप आते हैं भारत में, शिव जयंती है ना, और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती हैं। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। আমরা তো গর্ভে দিয়ে জন্ম নিলাম, কিন্তু বাবা একটা সাধারণ শরীরে প্রবেশ করেন। जिसका यह बहुत जन्मों का अंत का जन्म है, यह समझानी कोई को नहीं दिया जा सकता। कोई দিতে পারবে না, বাবাই দিতে পারবে যে কত সাধারণ শরীরে কিভাবে আসলো। यह गीता पाठशाला है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह राजयोग सिखाया जाता है। এখানে राजयोग কালকেও বাবা বললেন না কি এটা রাজযোগ, এটা প্রজাযোগ না। তো আমরা কি করছি, রাজযোগ শিখতেছি রাজা হওয়ার জন্য। কেউ জানি না ভাবে কি আমি পর্যায়ী সই। আমাদের বাবা কি চেষ্টা করতেছেন, আমার বাচ্চা জানি রাজা হয়, তাই জন্য বাবা বারবার মনে করাই দিতেছেন এটা রাজযোগ। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं और ही रंग बन जाते हैं। गीता पढ़ले क्यों राजा होते पड़वे ना, आरो नीचे चले जाए। बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं। औरों द्वारा गीता सुनने से रंग बन जाते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्यूरिटी और पीस भी थी, स्प्रटी भी थी, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहाँ हिंसा को कोई नाम ही नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू होता है। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी यह हालत आकर हुई है। सतयुग में 100% साल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। सतयुग में আমরা 100% सतो प्रधान छिलाम। यह राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, वही आकर शतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। रावण की मत पर मनुष्य को देखो क्या हाल हो गया है। रोज लोग राजे लोग भी वह जो पवित्र राजाएं होकर गए हैं उन्हों के चरणों में जाकर पढ़ते हैं। आज के যারা রাজা আর ভবিষ্যে যারা রাজা ছিল ওনাদের পা ধরছে और महिमा गाते हैं, महिमा करे प्रशंसा करे। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी, हमारे में कोई गुण नहीं। फिर कहते हैं आप ही तरस पाई, हमको आकर सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। तो देवताদেরকে महिमा करे के हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। আমি এখন কোথায় নিচে নামে গেছি, তো আমাকে আসে मंदिर मतन मंदिर योग्य तैयारी करे दाओ। कोई को भी समझ में नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। अब तुम समझते हो, हम सो देवी देवता धर्म के थे छिलाम, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरा हुआ। फिर दुनिया को चक्र फिरना चाहिए, इसीलिए फिर हम तुमको पावन यहाँ बनना है। हम सबको यहीं पावन बनना है, मैंने एखाने ही पावन होते लागबे। पतित तो सुख धाम शांति धाम में जा नहीं सकते, क्यों जाते पड़वे ना। बाप समझाते हैं तुम जो सतो प्रधान थे
वह तमो प्रधान बने हो। गोल्डन एज फिर आयरन एज में आई। गोल्डन एजे छिलाम, सतीजुगे छिलाम, आयरन एजे आसलाम, এখন आयरन एजे আমরা আসি। फिर गोल्डन एज बनना है, तब मुक्ति धाम सुख धाम में जा सकेंगे। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। गीत भी सुना ना, गीत की सुन लें। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकरे खाए। स्टेप बाय स्टेप मानुष धक्का पाच्छे, दुख पाच्छे। हम अपने शांति धाम कैसे जाएं? वे लोग तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, पशु राम अवतार है, ये सब भगवान रूप अवतार दिखाए। अब बाप परशुराम बन कोई को कैसे आते? बाप समझाते हैं तुमने यह चक्र में कैसे 84 जन्म लिए। আমরা এই চক্র মধ্যে আসলাম, 84 जन्म নিলাম। अब मुझ अल्फ को याद करो। बाबा की बोलतेছেন? अल्फ माना अल्लाह। अब बाबा के स्मरण करो। हे आत्माएं देही अभिमानी बनो। देह अभिमान बनी तुम बिल्कुल ही दुखी कंगाल नरकवासी बन पड़ी। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी जरूर बनना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, एक शरीर छाड़े एक शरीर नहीं। 84 जन्म पूरे हुए, फिर सतयुग आदि में जाना है। अब मुझे याद करो और संग तोड़ो, रहो गृहस्थ व्यवहार में। थाको गृहस्थे, गृहस्थ व्यवहार सामाल करे थाको, किंतु और संग बुद्धियोग तोड़ो। अपने को आत्मा निश्चय करो, निजेके आत्मा निश्चय करे थाको। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा एक शरीर छाड़े आरेकटा निये नेय। अब देही अभिमानी बनना है, निजेके देही मने करते होबे। मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएंगी। आत्मा मध्य जत किछु मेला आछे सब किछु परिष्कार हो जाबे। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर मैं सब आत्माओं को ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना उच्च पद नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का उच्च पद था। जब इन्हों का राज्य था कत ऊँचो छिलो ओनारा पदटा, और कोई धर्म नहीं था, तखन कोनो धर्म छिलो ना। द्वापर से और धर्म आते हैं, तापर युग के भिन्न भिन्न धर्म आसलो। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं, अल्प मनुष्य था के 9 लाख जनसंख्या। अब तो बहु धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए हैं, दुखों कोनो हिसाब नहीं। वह देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कह नहीं सकते, निजे के देवता बोलते पारे ना क्यों। हिंदू नाम रख दिया है, हिंदू बोले हमारा हिंदू धर्मेर। हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोनो धर्म ना। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको ऐसा बना दिया। बाबा कारो किछु बोलছেন ना, कि बोलছেন रावण एभाবে तुम्हादेरके बानिয়ে दिल। तब तुम लायक देवी देवता थे, आगे हमारा लायक छिलाम, देवी देवता छिलाम। तब सारे विश्व पर राज था, सब सुखी थे, अब दुखी हैं। जखन सारा विश्व स्वर्ग छिलो, लक्ष्मी नारायण राज्य करतें, तखन सबाई सुखी छिलो, अब दुखी बन पड़े हैं। भारत हेबिन था, वह अब हेल बन गया है। हेबिन स्वर्ग छिलो और नरक हो गेছে। फिर हेबिन हेल को हेबिन बनाने, हेल থেকে हेबिन बाप बेगर कोई बना नहीं सकता। बाबा ही नरक के स्वर्ग बनाते पारें। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता, यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी हैं, इसको ही कहा जाता है पतित, पतित मनुष्य। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नरक बनाता है। रावण श्राप देता है, बाप 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। रावण श्रापित करे यार बाबा अधिकार दे। अब तुम हर एक को याद करो, कोई भी देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, देहधारी कोनो भगवान होते पारे ना।
भगवान तो एक ही है, बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं। फिर रावण श्राप देता है, बाबा आशीर्वाद दें और राम आशीर्वाद करें, रावण अभिशाप करे। इस समय भारत श्रापित है, रावणের अभिशाप सबार भारतेर उपरे लागছে, बहुत दुखी हैं। अब इस रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता है, दो दांतों छूटे ग्रह। वे ग्रहण जो लगता है वह तो पृथ्वी पर परछाया। अब बाप कहते हैं तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है। वो ग्रहण माने कोनो समय सुनी ना चाँद ग्रहण, कोनो समय सूर्य ग्रहण, तो बाबा बोलतेছেন এখন আমাদের উপরে কোন গ্রহণ লাগছে? চাঁদ আর সূর্যের গ্রহণ না, এই গ্রহণটা হইল 5 বিকারের গ্রহণ লাগছে, যে আত্মাকে নোংরা করে ফেলছে। यह 5 विकार दान में दे देना है। काके दीते होबे? बाबा के दिए दीते होबे। पहले तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। यह काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, बाप जो नॉलेज देते हैं, बाबर जे ज्ञान, उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। पूरा अटेंशन दीते होबे पढ़ाशोनार उपरे। ज्ञान के तीसरा नेत्र से अपने 84 जन्म को जान, अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। ज्ञानेर नेत्र द्वारा सब किछु जाने और एटा जन्म आमादेर अंतिम जन्म जन्म पावन होइते लागबे। रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। रावणेर जेन श्राप ना लगे जाए तार जन्य बाबार स्मरणे थाकते होबे। 5 विकारों का दान दे देना है। एक बाप की मत पर चलना है, एक बाबार मत अनुयायी चलते लागबे। वरदान, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। अपनी स्मृति, स्मृति माना स्मृति तो रखते होबे। वृत्ति, वृत्ति माना विचार और दृष्टि अलौकिक बनाइते होबे। तखन जखन आमादेर स्मृति दृष्टि वृत्ति अलौकिक हो जाबे तखन की हो जाबे एखानकार लौकिक आकर्षण थेके आमरा बाँचे जेते पारबो। कहा जाता है जैसी संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं। आमरा हलाम नतून सृष्टि निर्माता, निर्माण करछि नतून दुनिया, है ना, बाबा साथे। उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। एक एक संकल्प आमादेर अलौकिक होइते बोललो बाबा। तब स्मृति वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है, सब किछु अलौकिक हो जावे। तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, कोनो किछु आमादेरके आकर्षित करबे ना। कोन दिके? एई दिके। अगर आकर्षित करती है, कोनो किछु आकर्षित करे तो जरूर अलौकिक में कमी है। अलौकिकता मध्य किछु कमी आछे। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होगी। যারা অলৌকিক তারা এই আকর্ষণ, এই কলিযুগী আকর্ষণ, কোনো আকর্ষণ আকর্ষিত করবে না। स्लोगन, दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियाँ समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। मने यदि उलझन आसे, कत धरनेर उलझन आसे ना। दिल में परमात्मा प्यार बा शक्तियाँ समाई हुई है तो मन में उलझन आ नहीं सकती। मनेर कत किछु थाके ना, कत धरनेर संकल्प विकल्प व्यर्थ संकल्प,
তা এগুলা আসবে না কখন? যখন আমরা